Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhudeen. चैप्टर नंबर 4 के साथ आज हम अपने स्टार्ट्स की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके हमने तकरीबन 6 लेक्चर्स आपके साथ जो है वो शेयर किए, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर आखिर तक तमाम चीजें कि आपने किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्वेश्चंस जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, वो आपको जो है वो मैंने बहुत डिटेल में आपको करवाए। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमारा जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का है, जिसमें हमने कुछ ग्राफ्स और डायग्राम्स जो होती हैं वो हमने बनानी होती हैं, और वो हम जो है वो इस चैप्टर के बाद करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में जब हम कवर कर लेंगे तो उसको फिर चैप्टर नंबर 3 के साथ जो है वो मिलाना और उसको कंबाइन करना जो है वो ज्यादा आसान होगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 हमारी बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है, और इसके शॉर्ट में भी और इसके लॉन्ग में भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास स्टैट्स के पेपर में आते हैं, लिहाजा इसके ऊपर हमने काफी टाइम लगाना है, और इसके ऊपर हमने एक एक सवाल को बहुत डिटेल में जो है वो मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपकी एक अच्छी बेस और एक अच्छी चीज जो है वो आपकी इसमें तैयार हो सके। और इसके अंदर तकरीबन आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आता है, जिसमें 7.5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और सम टाइम 5 नंबर का और सम टाइम कभी कभी 10 नंबर का भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है। तो तकरीबन 17-18 नंबर जो है वो हमारा इस चैप्टर से जो है वो आता ही आता है। तो इस वजह से इस चैप्टर के ऊपर में हमने बहुत फोकस करना है और बहुत डिटेल से इस चैप्टर को जो है वो सॉल्व करना है। सो हमारी बुक का जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में, शाहिद जमाल की बुक, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? दरअसल कि जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है तो उसको जो हमने ऑब्जर्व करना होता है और उससे हमने जो डिसीजंस लेने होते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस करता है उस डाटा के एवरेज के ऊपर। एवरेज किसी भी डाटा का जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी डाटा की जो मिडिल वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द पूरा डाटा जो है वो आपका बना हुआ होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी एवरेज। तो अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि आपने जो एवरेज निकालना है, तो अब वो एवरेज आपने दो तरीकों से निकालना होता है, या दो मेथड्स हैं इसके एवरेज निकालने के। एक तरीका तो है अनग्रुप डाटा का, जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा हमारा तकरीबन जो 3 लेक्चर्स होंगे हमारे, या 4 भी हो सकते हैं, ये हमारे जो होंगे वो अनग्रुप डाटा के ऊपर रहेंगे। हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में इसको जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो इसमें जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसमें आप देखें कि अगर आप कोई भी डाटा है जिसको हमने, अगर आपको याद हो, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था कि अनग्रुप डाटा था और फिर हमने उसके टेली मार्क्स बना के उसको ग्रुप डाटा के अंदर चेंज कर लिया। तो अनग्रुप डाटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन या किसी किस्म की कोई वर्किंग जो है वो नहीं हुई हुई होती। तो ये एक अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होता है, टेली मार्क्स लगे हुए होते हैं, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, क्लासेस इंटरवल के अंदर जो है वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अनग्रुप डाटा अगर है तो उसमें से हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे करनी है, और अगर डाटा ग्रुप में है तो उसमें हमने सेंटर ऑफ टेंडेंसी कैसे मेजरमेंट करनी है। ये बेसिकली हमारा जो है वो इस चैप्टर का जो है वो थीम है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी डाटा के एवरेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तीनों एवरेजेस कैसे कैसे निकाले जाएंगे और इसके पीछे क्या क्या इनकी लॉजिक होगी, इसको हमने जो है वो वन बाय वन करके जो है वो कवर करना है। आगे जाके आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मीन की फिर अपनी टाइप्स हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, जो हम आज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। फिर इसमें ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, इसी तरह से मीडियन की भी 2-3 टाइप्स हो जाएंगी, इसी तरीके से मोड की भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करना है इस लेक्चर के अंदर, ये हमें 3 चीजें मालूम करनी है। हमें मीन निकालना है, इस मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं AM से। तो अगर कभी अर्थमेटिक मीन आ जाए और या AM लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थमेटिक मीन एंड द मीन दे बोथ आर दी सेम। उसके बाद हमने इसमें निकालना है मीडियन और इसमें हमने निकालना है मोड। तो वन बाय वन करके मैं आपको तीनों की जो है वो अलग अलग से कैलकुलेशन बताऊंगा कि इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो आइए जनाब पहले स्टार्ट करते हैं मीन को। फॉर हम यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल देखें,
ये हमारा 2012 प्राइवेट का एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया था और ये था उसका क्वेश्चन नंबर 4। जब आप पास पेपर को देखेंगे तो 2012 प्राइवेट में आपको ये सवाल जो है वो बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। इसमें आपसे कह रहे हैं जनाब फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ, और एक आपको डाटा की सीरीज दी हुई है 1 3 4 7 9 10 11 11 13 14 10 एंड 2। तो हमने क्या करना है कि हमने इस डाटा की सीरीज का जो है वो मीन फाइंड आउट करना है। अब ये मीन कैसे निकाला जाएगा, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया जनाब कि हमने एक यहाँ पे सब हेडिंग दे दी फॉर मीन, ठीक है जी। अब मीन के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं तो ये मीन बन जाता है। अब मीन जो है आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज को आपने प्लस करना है, यानी 1 3 4 7 9 10 11 11 13 12 जो भी जितनी भी वैल्यूज है इन सबको आपने जो है वो प्लस करना है। तो इस प्लस करने का जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है सिग्मा। ये जो साइन है दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा मींस, और इसका जो यानी कि जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज कॉल्ड समेशन। समेशन मींस टू हैव टोटल, और ये जो साइन है इसको सिग्मा कहा जाता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है दैट इज टू सम, यानी जितनी भी वैल्यूज है उन सबको आपने सम करना है। तो ये हमने सपोज किया हुआ था x को, ये सारी वैल्यूज हमने x सपोज की हुई थी। तो हमने क्या किया, डाटा को हमने x नाम दे दिया, उस x का हमने मीन निकालना है तो x के ऊपर हमने बार लगा दिया। सिग्मा x अपॉन n, n स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैल्यूज, कि हमने जनाब कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज का जो है वो डाटा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब आप हमने जनाब इसको स्टार्ट करते हैं, x बार इज इक्वल्स टू जितनी वैल्यूज है वो सबकी सब हमने प्लस करनी है। 1 + 3 + 4 + 7 + 9 + 10 + 11 + 11 + 13 + 14 + 10 + 2। हमने क्या किया जनाब कि हमने इन सारी वैल्यूज को जो है वो हमने प्लस के साइन के साथ लिख लिया, और अब आपने इसको नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12 वैल्यूज, तो हमने इसको क्या कर दिया 12 से डिवाइड कर दिया। सो वैल्यूज को जरा प्लस करते हैं, उठाते हैं जरा कैलकुलेटर और देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है इसका। So let's start the plus 1 plus 3 plus 4 plus 7 plus 9 plus 10 plus 11 plus 11 again plus 13 plus 14 plus 10 plus 2। तो हमने क्या किया जनाब, सारी वैल्यूज को प्लस किया, आंसर आया हमारे पास 95। तो x जो आपके पास सिग्मा x आ गया दैट इज 95 डिवाइडेड बाय 12। एक दफा आप भी प्लस करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि मुझसे कोई वैल्यू दबाने में या उसको कैलकुलेट करने में मसला हो गया हो, तो आप भी इसको एक दफा प्लस करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। अब जनाब आपके पास आ गई 95, 95 को आपने डिवाइड करना है 12 से। योर आंसर शुड बी 95 अपॉन गुड आपके लिए तो 7.91। तो ये हमारा जो आ गया वो आपका आंसर आ गया इसके मीन का, कि आपने जो उसका मीन कैलकुलेट कर लिया दैट इज 7.91। तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक अनग्रुप डाटा का जो है वो मीन जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे, मीन के बाद हम एक सब हेडिंग देंगे, आफ्टर मीन वी हैव टू रिकॉर्ड मीडियन या वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन, ठीक है जी। तो हमने एक सब हेडिंग दी मीडियन की। अब मीडियन में हमने करना क्या है, जरा देखिएगा कि मीडियन जो होती है वो होती है मोस्ट सेंटर वैल्यू, कि जो सेंटर वैल्यू होती है मीडियन पूरे डाटा की दैट इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो, जिसमें हम कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा या उससे छोटा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं जनाब कि हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले हम डाटा को जो है वो अरेंज करेंगे। अच्छा, मीन को निकालने के लिए एक्स के ऊपर एक मद लगा दिया जाता है, इसको हम निशान कहते हैं मीन का, जैसे अलिफ मद आ के ऊपर मद लगा दिया जाता है, तो ये मीन की जो है वो मीडियन की जो है वो डिनोट किया जाता है। तो वन बाय वन करके हम उठाते हैं और डाटा को जो जरा सा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं उसकी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो अगर आप सबसे पहले मैं यहाँ से, क्योंकि अब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये चीज नीचे से मेंशन हो जाती है, तो मैं यहाँ से डाटा को पिक करना स्टार्ट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से जो है वो इसको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू इज 1,
हमने 1 डाल दिया, कॉमा लगाएंगे। द नेक्स्ट वैल्यू इज 2, 2 को क्रॉस किया और नीचे से वैल्यू उठाना शुरू कर दी। नेक्स्ट वैल्यू इज 3, 3 आ गया। 4, 4 आ गया। देन वी हैव 5, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है। देन वी हैव 7, देन वी हैव 8, 8 नहीं है तो डायरेक्ट 9 पे आ जाएंगे। 9, 10, 10 दो दफा आ रहा है, एक दफा ये 10 है और एक दफा ये 10 है। आप इसको क्वेश्चन के साथ करिएगा। 11, 11 भी दो दफा है तो 11 और 11। देन वी हैव 13 एंड देन वी हैव 14। नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लें, 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखें यहाँ पर आ गई आपके पास 12 वैल्यूज। अब हमने इसकी बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि जनाब बीच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अगर ये फॉर एग्जांपल 11 नंबर होते तो हम 5 नंबर एक तरफ कर देते, 5 एक तरफ कर देते तो और बीच की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आती। लेकिन यहाँ तो जो वैल्यू है वो 12 है, यानी इवन नंबर है। अब इवन में हम क्या करेंगे, 5 वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इन 5 वैल्यू को हमने एक तरफ कर लिया फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरीके से 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 इसको हमने एक तरफ कर लिया फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। अब रह गई आपके पास बीच की दो वैल्यूज, दैट इज 9 एंड 10। अब मीडियन निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि हमने लिखा x बार, अब इन दोनों को हमने किया प्लस 9 प्लस 10 जो बीच की दोनों वैल्यूज थी, और उसको डिवाइड कर दिया 2 से। अब आपके जहन में कभी बात आ रही होती कि अगर लेट सपोज कोई ऑड नंबर होता तो उसमें बीच की वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता, उसमें से ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। तो x बार आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 2, और x बार हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, दैट शुड बी 9.5। तो हमने देखें कितनी आसानी से इसका जो है वो मीडियन जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि मीडियन जो होती है वो किसी भी डाटा की सेंटर पॉइंट होती है, और सेंटर पॉइंट के लिए जरूरी है कि डाटा जो है वो अरेंज हो, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो जो सेंटर पॉइंट होगा वो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। आधी वैल्यू एक तरफ हो जाएंगी, आधी वैल्यू एक तरफ हो जाएंगी, बीच की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन अगर कोई इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो उसमें हम जो बीच के दो नंबर होते हैं उनको हम लेकर डिवाइड बाय 2 करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू यू हैव टू फाइंड द मोड। अब मोड क्या होता है जनाब, मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है जी, ये आज का जो है वो मोड का जो है वो सिंबल है, x के ऊपर हम कैप लगा देते हैं। मोड की जो रूल है वो ये है कि मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी डेटा। डेटा के अंदर जो मोड होता है दरअसल वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आ रही होती है। मोड के दो रूल हैं, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी अगर आप यहां पर देखें तो 10 भी दो दफा आ रहा है और 11 भी दो दफा आ रहा है। इसका मतलब आपका जो मोड होगा वो 10 भी होगा और 11 भी होगा। अगर लेट सपोज 10 3 दफा आता है तो फिर आंसर सिर्फ 10 होता, हम 11 को शामिल नहीं करते क्योंकि 10 3 दफा आ रहा है और 11 दो दफा आ रहा है, तो 10 जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बन जाती। ये भी जरूरी है नहीं है कि मोड एग्जिस्ट भी करे। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी वैल्यू एक एक दफा आ रही है और कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है तो मोड इज नन, हम लिख देंगे मोड इज नन, या मोड इज नॉन एग्जिस्ट लिख देंगे। तो उससे ये होगा कि मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। इसका मतलब कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है और कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, फिर से करते हैं। मोड जो है वो आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। रिपीटेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस सवाल में हुआ है कि 10 भी दो दफा आ रहा था और 11 भी दो दफा आ रहा था, और साथ साथ मोड एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है डाटा के अंदर। जरूरी नहीं है कि मोड हर दफा एग्जिस्ट भी करे, मोड नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकता है। तो जनाब आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अनग्रुप डाटा का एक जो है वो कंप्लीट प्रोसेस सिखाया कि किस तरीके से अनग्रुप डाटा जो है वो एनालाइज किया जाता है, उसके हमने मीन निकाले, मीडियन निकाला और फिर उसका हमने मोड निकाला। आई होप कि आपको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से शुरू से देखिएगा और इसके एक दो सवाल खुद से बना के प्रैक्टिस करिएगा।
बहुत आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhadeen. स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर नंबर 4 की जो सीरीज है हमारी, ये हमारी कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन और मोड जो है वो देखा था। आज की क्लास में हम ग्रुप डाटा स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रुप डाटा में भी हम लोगों ने चैप्टर 4 को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करना है कि किस तरह से हम इसका जो है वो मीन, मीडियन और मोड जो है वो मालूम करेंगे। सिग्निफिकेंस मैंने आपको इस चैप्टर की पहले बता दी थी कि इससे आपका जो है वो 2 सवाल जो है वो लाजमी आते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं, यानी लॉन्ग और शॉर्ट तो आते ही आता है एक एक, कभी कभी इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। और काफी लेंथी चैप्टर है ये, तो हमें इसके लिए काफी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपका स्टैट्स का एक बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब एक क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं 2015 रेगुलर का, ये जो है वो सवाल है, ये मीन ऑफ ग्रुप डाटा। हमने अर्थमेटिक मीन या मीन जैसे हमने पहले भी कहा था वो आपने निकालना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और एक बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा, जो आपका ग्रुप डाटा होता है वो कुछ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन होता है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है -8, -4, -3, 0, 4, 6 और 10, यानी कोई भी क्लास इंटरवल होगा उसकी हमको फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है और साथ में हमको मिड पॉइंट्स दे दिए। ये जो एक्स है ये दरअसल मिड पॉइंट्स कहला जाता है। तो मिड पॉइंट्स और एक्स जो होती है ये एक ही बात होती है। हमें सवाल में इसकी जो है वो जरूरत पड़ेगी कि जब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो मिड पॉइंट आपके पास दिए हुए क्लास इंटरवल के 3, 7, 10, 30, 4, 16 और 10। कह रहे हैं फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मीन ऑफ एक्स एंड वाई। 2 मीन निकालना है आपने, एक एक्स का मीन निकालना है और एक आपने वाई का मीन निकालना है। तो एक्स तो आपको गिवन है यहाँ पे, अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि वाई कैसे निकालेंगे, तो उसका सवाल मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दूंगा कि वाई का मीन कैसे निकालते हैं। हाँ, इन्होंने इक्वेशन दे दी है कि वाई बराबर है 2x प्लस 10 के, तो वो फिर हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बड़ा आसान सा लेक्चर है, बहुत सिंपल सा काम करना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जनाब 2 कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम हम बनाएंगे एक्स का, एफ का, और एक कॉलम हम बनाएंगे एक्स का। एफ और एक्स दोनों ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, -8, -4, -3, 0, 4, 6 और 10। तो पहला काम तो हमने ये किया कि हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, साथ में इसके मिड पॉइंट्स मेंशन कर लिए, 3, 7, 10, 30, 4, 16 और 10। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जिससे हमको एफ एक्स पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -8 into 3 दैट शुड बी -24, -4 into 7 that is -28, -10 into 30 is -30, 0 into 30 anything multiplied by 0 becomes 0, 4 4s are 16, 16 6s are 64 और 10 10s are 100। ठीक है जी, तो हमने जनाब आपने क्या किया, 16 6s are 96, आई एम सॉरी 16 4s are 64 होता है, 16 6s are 96। तो हमने क्या किया जनाब कि हम लोगों ने दोनों कॉलम यानी एफ और एक्स को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया और उससे हमने ये चीजें निकाल ली। अब हमने 2 टोटलिंग करनी है। पहली टोटलिंग हम करेंगे एफ के कॉलम की, इसको हम नाम देंगे सिग्मा एफ। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सिग्मा का जो वर्ड होता है, ये जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा, और ये करता है समेशन, यानी टोटल कर देता है, सम कर देता है सारी वैल्यूज को। सो लेट्स टोटल इट आउट। -8, -4, -3, +0, +4 एंड +10। ठीक है जी, -8, -3, -3, 0, 4, 6 एक मेंशन रह गया, 6 एंड 10। टोटल हम करेंगे, आपका सिग्मा एफ आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि हमने सारी चीजों को टोटल कर लिया एंड देन वी हैव टू टोटल दिस वैल्यू ऑल्सो, यानी एफ एक्स का जो टोटल है ये भी हम निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, so let's start, -24, -28,
-30, 0 डालें या न डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, 16, 96 एंड 100, योर आंसर इज 130। तो हमने बड़ी आसानी से क्या किया कि हमने दोनों कॉलम्स को जो है वो टोटल कर लिया। दैट टोटल इज यानी कि जो भी आपका कॉलम था सिग्मा एफ, जो कॉलम था उसको हमने सिग्मा एफ कर दिया, और एफ एक्स का जो टोटल था उसको हमने सिग्मा एफ एक्स कर दिया। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। मीन हमने निकालना है, मीन किसी भी वैल्यू का बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है ग्रुप डेटा से अगर आपने मीन निकालना है। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि जनाब क्यों हमने सिग्मा एफ किया था और क्यों हमने सिग्मा एफ एक्स किया था। तो मीन की जगह हमने मीन की वैल्यूज पुट करनी है। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो एक्स बार हमने पुट कर दिया, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, दैट इज 130, और सिग्मा एफ हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, दैट इज 5। एक्स बार बराबर हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 5, तो 130 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 26। तो हमने देखिए कितनी आसानी से एक ग्रुप डाटा का जो है वो हमने मीन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज, ये हमने पहला पार्ट कर लिया, हमने मीन ऑफ एक्स निकाल लिया। यहाँ पे जो आपको गिवन था कि मीन निकालिए, तो हमने मीन ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी एक सेकंड पार्ट बाकी है, दैट इज मीन ऑफ वाई। अब वाई के लिए हमने कैसे निकालते हैं, तो वाई के लिए हमने वाई की इक्वेशन पुट करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। आप कह रहे हैं y का मीन निकालें, ठीक है, कैलकुलेट दी मीन ऑफ, यानी y की वैल्यू नहीं निकालनी है, y का मीन निकालना है। तो y का मीन हम कैसे निकालेंगे, y के ऊपर बार लगा देंगे। अब रूल ये है कि जब y के ऊपर बार लगाया तो x के ऊपर भी यहां पर बार आ जाएगा, दैट इज 2x प्लस 10। अब x बार की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, सो वी हैव टू जस्ट पुट अप दी वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, y बार इज इक्वल्स टू 2 into 26 plus 10, y bar is equals to 26 into 2, that is equals to 52, and 52 plus 10, तो y bar की वैल्यू हमारे पास आ गई 62। तो देखिए आपने कितनी आसानी से जो x बार था वो भी फाइंड आउट कर लिया, यानी जो इक्वेशन थी सिंपल हमने x को रिप्लेस कर दिया x बार से। जब हमने इसको x बार से रिप्लेस किया तो जो दूसरी y बार था वो भी हमने इस पे जो है वो वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। तो देखिए हमने कितनी आसानी से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और इसमें हमें कोई किसी किस्म की कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। 5 मार्क्स का ये सवाल था 2015 में, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको ये नजर आएगा। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आपको इसको एक यूनिक लेक्चर के थ्रू जो है वो आपको मैं समझा दूं। लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है, कुछ सेकंडों के बाद इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके अगले लेक्चर्स में हम मीन की जो मजीद प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस करना है। कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, इसके अलावा करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं, इसके अलावा मीन की जो प्रॉपर्टी होती है कि मीन में से अगर ओरिजिनल वैल्यूज को माइनस किया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं जो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को जो है वो एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग सरफरोख कॉमर्स चैनल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट्स के चैप्टर की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अनग्रुप डाटा में एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर ओरिजिनल वैल्यू में से अगर आप मीन को माइनस करें और उनको सम करें तो आंसर आपका जो आता है वो 0 आता है। x इज द ओरिजिनल वैल्यू माइनस मीन ऑफ द डाटा, यानी ओरिजिनल वैल्यू में से अगर आप मीन को माइनस करें और फिर उन सबको सम कर लें तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, आपका 0 आता है। तो एक डाटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द डेटा 23, 18, 28, 15, 23 और 19। कह रहे हैं इस डाटा की आपने जो है वो ये प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूफ करना है कि आइदर कि ये चीज हमारी जो है वो सही भी आती है या नहीं आती है। तो सवाल हमारा जो है वो 2015 रेगुलर का शॉर्ट क्वेश्चन है,
5 मार्क्स में ये सवाल आता है और ये सवाल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और कई दफा एग्जाम में आपको ये जो सवाल है वो ये देखने को मिलेगा। तो इसके मैंने कुछ होमवर्क्स भी लिखे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको इसके होमवर्क भी जो है वो शेयर करूंगा। तो जनाब आपने करना क्या है कि इसमें आपने 2 स्टेप में ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना है। जो पहला स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 1, उसमें हम सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे कि मीन आपने कैसे निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि अगर आपको अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है तो वी हैव टू रिकॉर्ड यानी कि डिनोटेड बाय एक्स बार एंड दैट इज अनग्रुप डाटा है तो लिहाजा सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, अनग्रुप है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, ग्रुप है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट प्लस ऑल द वैल्यूज 23 plus 18 plus 28 plus 15 plus 23 plus 19 divided by the number of values 1 2 3 4 5 6। so we have 6 number of values to divide कर देंगे हम इसको 6 से, so we will able to get the mean of the data। so let's calculate it out। 23 plus 18 plus 28 plus 15 plus 23 plus 19, your answer is 126। 126 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, your answer is 21। so the x bar of this data, the mean of this data is 21। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसका जो है वो मीन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बट दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, अभी हमारा एक स्टेप इसमें बाकी है। अभी हमने जो है वो प्रूफ करना है कि आइदर जो हम मीन में से ओरिजिनल वैल्यूज को माइनस करते हैं या तो फिर हमारा जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है। इसके लिए आपको जो है वो एक स्टेप में और आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने x लिख लेना है, x के बाद एक कॉलम आप और बनाएंगे दैट इज x माइनस एक्स बार। x जो है ये सारी की सारी वैल्यूज हैं 23 18 15 23 23 18 28 28 में नीचे लिख लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता और 19। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने जो x की वैल्यूज थी वो आपने लिख दी। अब आपने करना क्या है, x में से x बार यानी ओरिजिनल वैल्यूज में से, दिस इज योर x बार दैट इज 21, ओरिजिनल वैल्यूज में से 1 बाय 1 करके मीन को माइनस करना है। कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। 23 दैट इज ओरिजिनल वैल्यू minus mean that is 21, 23 minus 21, 18 minus 21, 15 minus 21, 23 minus 21, 28 minus 21 and 19 minus 21। तो 1 बाय 1 करके हमने क्या किया कि हमने ओरिजिनल वैल्यू में से दैट इज x उसका मीन माइनस कर दिया। लेट्स माइनस इट आउट। 23 minus 21 आंसर इज 2, 18 minus 21 that is minus 3, 15 minus 21 that is minus 6, 23 minus 21 that is 2, 28 minus 21 that is 7 and 19 minus 21 answer is minus 2। तो 1 by 1 करके हमने जो है वो इसको जो है वो अपने माइनस कर लिया। नाउ टोटल इट आउट। अब आपने जो है जनाब इसका जो है वो टोटल कर लेना है। थोड़ी सी जगह मेरे पास शॉर्ट हो रही है, आई होप कि आप लोग इसको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा, ये टोटल मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू दैट इज द एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, लेट्स टोटल इट आउट। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को देखें तो मैं कैलकुलेटर में साथ साथ कर रहा हूँ। 2 प्लस का है प्लस, देन माइनस 3, देन माइनस 6, देन प्लस 2, देन प्लस 7, देन माइनस 2। जो वैल्यूज प्लस की थी वो वैल्यू प्लस में लिख ली, जो माइनस में लिखी वो माइनस लिख दी। आंसर आपका आया 0, ठीक है जी। तो आपने देखें कितनी आसानी से इसको जो है वो प्रूफ कर दिया, हेंस लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। ये काम जो आपने करना है वो इस लाइन के नीचे करना है। मेरे पास जगह नहीं थी क्योंकि मैंने नीचे होमवर्क लिख दिया था, तो मुझे अंदाजा था कि हाफ पेज पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। लेकिन आई होप कि ये चीज आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे लिखनी है और उसके नीचे लिख देना है हेंस प्रूफ दैट इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। पास्ट पेपर में ये सवाल कई दफा आया है। 2014 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6
2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3, 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल थे जो मैंने देखे थे तो मुझे नजर आ गए थे, लेकिन आप जब इसका पास पेपर्स उठाएंगे और 5 ईयर्स उठाएंगे तो आपको इसके मजीद क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक समझ लें कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफा ये सवाल जो है वो रिपीट होता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल वन कि अगर हमें मीन की एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करना हो कि ओरिजिनल वैल्यू में से अगर आप उसकी मीन को माइनस करके उसका सम करें, उसका टोटल करें, तो योर आंसर शुड बी इज इक्वल्स टू 0। सो आई होप यू हैव कंप्लीट ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी और इसमें हमने मजीद प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ग्रुप डाटा की, मीन मीडियन मोड की, और उसके बाद इस चैप्टर को जो है वो हमने कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स क्वाइट अ लेंथी चैप्टर, और मैं आपको इसको डिटेल में इसके जितने यूनिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपनी लेक्चर सीरीज में आपको करवाऊंगा। कीप वॉचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।